हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी जिसको कहते हैं, और जिसका फेमस नाम है वो थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम क्या है, उसी को दूसरे वर्ड में कहा जाता है बीपीटी, यानी कि बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं और इसको प्रूव करते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम क्या है, आइए समझिए। जैसे क्या है यहाँ पर कि जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी एक ट्रायंगल है। हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल हुआ, हम क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल, मान लीजिए यही साइड, इसके पैरेलल हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो इस वाली साइड को डी पर और इस वाली साइड को ई पर काटता है। ठीक है, ये दोनों आपका पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों क्या आपका पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि जब ये पैरेलल ड्रॉ किया गया, इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया गया, तो थेल्स क्या कहता है, थेल्स ये कहता है कि ये जो किस साइड को काट रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब मतलब ये हो गया कि ए डी अपॉन बी डी, इधर ए ई अपॉन ई सी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, एक और यहाँ देख लीजिए, जैसे फिर से एक ट्रायंगल में बना रहा हूँ यहाँ पर, ट्रायंगल पी क्यू और ये आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये ट्रायंगल पी क्यू आर है और मैं इसके पैरेलल इस बार ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके पैरेलल मैंने एस टी ड्रॉ किया। अब ये एस टी किसको डिवाइड कर रहा है, पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, और किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू आर को। तो ये पी क्यू को क्यू आर को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब ये डिवाइड ये, क्यू एस डिवाइड एस पी इक्वल टू क्यू टी डिवाइड टी आर। तो यही होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको बीपीटी कहते हैं या थेल्स थ्योरम। ठीक है, यानी कि किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हैं, तब क्या होता है, देन अदर दो साइड होते हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided into the same ratio. And this theorem is known as basic proportionality theorem, BPT, और है ना, popularly known as Thales theorem. So अभी हम लोग इसका प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट, हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है कि क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, वो बताना होता है। तो आपको ये गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी की, एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ये इसके पैरेलल है, ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि ये इसके पैरेलल ये है, तो ये अदर दो साइड को इसको डिवाइड कर रहा है, तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, ये प्रूफ करना है। मतलब ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूफ करना। और प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत क्या पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत ये पड़ेगी कि यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसका नाम मैं एम कर दिया, मैंने लिखा ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर। ये ई एम जो परपेंडिकुलर है ये बड़ी ए बी पर है, नॉट ए डी, है ना, ए बी पर। ई एम परपेंडिकुलर ए डी
एंड उसके बाद इसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, ज्वाइन ज्वाइन बी ई, ठीक है, बी ई को ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। प्रूफ में हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका पहले ए डी ई का एरिया निकालेंगे अपॉन इसका एरिया निकालेंगे। इसका देखिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए और इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हाइट हुआ, तो ये हमारा बेस होगा, यहाँ से यहाँ AD हमारा बेस होगा और EM हमारा हाइट होगा। और ये जो ट्रायंगल नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज में हाइट बाहर होता है, तो ये हाइट का काम करेगा और यहाँ से यहाँ आपका बेस का काम होगा। तो 1/2 बेस हो गया BD और हाइट होगा EM ही। तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, EM से EM कैंसिल, तो यहाँ हमें मिल गया AD बाई में BD, AD बाई में BD। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या करेंगे, उसी तरह से फिर इधर से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगेन मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, मैं इसको हटा देता हूँ। इधर से परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर, ये परपेंडिकुलर डाल दिया DN और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो एक बार इधर से परपेंडिकुलर डालेंगे और ऐसे ज्वाइन करेंगे, और सेकंड टाइम में हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और ये ज्वाइन करेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे DN परपेंडिकुलर AC एंड ज्वाइन CD, ऐसे, ठीक है। इस तरह से करेंगे। तो फिर यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ निकालेंगे, फिर से यहाँ पर निकालेंगे एंड या सिमिलरली हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। फिर से निकालेंगे ADE अपॉन दिस टाइम इसका एरिया, इसका। तो ये CDE है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो इसका एरिया निकालेगा तो 1/2, जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये हमारा बेस बनेगा यहाँ से यहाँ तक, तो बेस बनेगा AE, परपेंडिकुलर होगा DN। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस आपका ये होगा। तो 1/2 बेस आपका EC, परपेंडिकुलर आपका DN। 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल, तो यहाँ हमारा आ जाएगा AE बाई में EC। ये इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो अब आप देखिए कि पहला क्या था, पहले इधर था आपका परपेंडिकुलर, इस पर मैंने डाल के M और इसको ज्वाइन कराया था, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डाल के और ये निकाल लिया हम, ये, और इस तरफ परपेंडिकुलर डाल के और इसको ज्वाइन करके ये निकाल लिया, दो चीज़, ठीक है। चलिए, अब 9th क्लास में आपने पढ़ रखा था कि जब कोई दो पैरेलल लाइन होते हैं और उनके दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल बनता है, बेस सेम होना चाहिए, उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। आप गौर से देखिए, आप इस वाले, ये देखिए ये क्या है आपका, ये दोनों पैरेलल है, तो सीधे बोलेंगे पहले कि DE पैरेलल है, DE पैरेलल है, ये पैरेलल है किसके, इसके BC के, ठीक है। DE पैरेलल BC। तो अब देखो ये दो पैरेलल के बीच में ट्रायंगल तुम्हारा बन रहा है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, ठीक है। ये दोनों क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है और ये दोनों का बेस सेम है। देखिए ये DE पर खड़ा है और ये भी आपका DE पर ही है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये DE पर है और ये भी आपका DE पर है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और आपका बेस क्या है हमारा, बिटवीन ये दो पैरेलल लाइन के बीच में, और बेस एट सेम बेस
DE, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल का अगर हम देखेंगे ध्यान से तो दो पैरेलल लाइन के बीच में है, पैरेलल लाइन के बीच में है, इस ये पैरेलल लाइन के बीच में है दोनों, ये पैरेलल लाइन के बीच में है, यानी कि दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है। और इसका बेस देखो DE पर खड़ा है, ये भी आपका DE पर खड़ा है। तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है और सेम बेस पर है, सेम बेस DE पर है। तो हम थ्योरम 9th में पढ़े थे कि ऐसा होने पर इन दोनों का एरिया आपस में सेम होता है। तो इसका एरिया यानी कि BDE एरिया विल बी इक्वल टू CDE। BDE का एरिया जो है CDE के एरिया के बराबर हो जाएगा, BDE का एरिया CDE के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या कर रहा है, ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल ADE, ठीक है, बाई ट्रायंगल CDE इक्वल टू, इधर हमें पता था AE बाई EC, राइट, AE बाई EC। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल ADE बाई, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रायंगल CDE और CDE किसके बराबर, BDE के। यहाँ CDE की जगह हम क्या कर देंगे, BD कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा BDE और यहाँ हो जाएगा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब देखिए इधर क्या आ गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, ये आ गया। तो इक्वेशन 1 क्या कहता है, किसकी वैल्यू किसके बराबर, AD बाई BD के बराबर। तो सीधे यहाँ लिखेंगे हम, सीधे यहाँ से हम लिखेंगे कि यूजिंग इक्वेशन 1, इसकी जो वैल्यू इक्वेशन 1 क्या बताता है, AD बाई BD, यहाँ AE अपॉन EC। और ये क्या हो गया आपका थेल्स थ्योरम, BPT थ्योरम प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट। चलिए तो कोरोलरी देख लेते हैं इसका। अभी तक हमने ये सीखा कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये दो आपस में जब पैरेलल हैं, DE पैरेलल BC, ठीक है, पैरेलल हैं तो भाई ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का रेशियो सेम होगा थेल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि हम लिखेंगे AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देते हैं, अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं तो क्या हमें मिलेगा, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो यहाँ बाई 1, यहाँ बाई 1 कर दीजिए, LCM हमारा BD हो जाएगा। तो यहाँ लिखा आएगा BD प्लस AD, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा आपका EC प्लस AE बाई EC, राइट। चलिए अब यहाँ देखिए कि BD और AD, ये BD और AD दोनों जुट जाएगा तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा AB बाई में BD, राइट। और यहाँ AE और EC जुट जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर AC बन जाएगा, AC और EC। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है थेल्स थ्योरम का एक नया फॉर्म आ गया, ये है ना, ये फॉर्म कहलाएगा कोरोलरी कहलाएगा। तो कोरोलरी आप एक मैंने बना कर दिखा दिया यहाँ पर, इसके अलावा आप बहुत सारा कोरोलरी बना सकते हो। देखिए कैसे बना सकते हो, पहला तो एक मैंने बना दिया, दूसरा कोरोलरी आप कैसे बना सकते हो, देखिए जो सेकंड जो कोरोलरी बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि इधर से कोई भी साइड ले लो, जैसे सपोज करो मैं BD ले लिया और फिर देन AB ले लिया, ऐसे मैं रेशियो इधर का ले लिया। तो इधर मैंने BD ले लिया और फिर AB लिया, तो इधर BD लिया तो इधर का रेशियो हमको लेना पड़ेगा CE, और देन मैं AB इधर लिया हूँ तो मुझे अब लेना पड़ेगा इधर का AC। तो ठीक है, तब देखिए थर्ड में ये है कि जैसे मान लिया जाए कि इधर का मैंने रेशियो ले लिया, पहले AB ले लिया, पहले मैं यहाँ ले लिया AD, ठीक है, AD, और देन मैं पूरा ले लिया यहाँ पर AB, ऐसे कर लिया।
तो इधर का पहले ए डी लिया और देन पूरा का लिया, फिर इधर ए डी लिया तो इधर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, और फिर मैं ए बी लिया तो इधर हो जाएगा आपका ए सी। तो इस तरह से थेल्स थ्योरम का बहुत सारा वेरियस फॉर्म आप प्राप्त कर सकते हैं।